All right, guys, welcome back to the main episode of Dribble and Dialogue of this NBA season. भाई लोग NBA फाइनल्स राउंड द कॉर्नर. जो जो टीमें सोची थी वो तो पहुंची नहीं है. अब जो क्यों? पहुंची है तो इस बार उनकी बात कर लेते एक सेकंड एक क्योंकि सेकंड एक सेकंड कौन सी हाँ, सोची थी? कौन सी सोची थी? अभी एक बार मुझे कंप्लीट कर लेते. जो जो हमने सोची थी वो तो पहुंची नहीं है आशीष को छोड़ के. बट NBA फाइनल्स की टॉप 2 टीम्स आफ्टर द ऑल स्टार पहुंच गई है. तो दोस्तों, जिन जिन के मन में था ना कि सन्स पहुंच जाए, वॉरियर्स पहुंच जाए, या लिएजेम पहुंच जाए, या वहां से बक्स पहुंच जाए, भाई सबका कट गया है. क्योंकि अगेन द स्टैट्स हैज प्रूवन कि NBA की टॉप टीम्स आर इन द फाइनल्स. एंड लेट्स बिगिन दिस एपिसोड विद मैव्स वर्सेस सेल्टिक्स, TD गार्डन, गेम 1. गाइस, आगे इस सीरीज को और इन डेप्थ में इस सीरीज पे डिस्कशन अपन करते हैं, ठीक है? और टीम वाइज में तुमसे पूछूंगा. पहले आई वांट टू डिस्कस कि तुम्हारे हिसाब से डैलस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है इस सीरीज में, और फिर ऑन द अदर हैंड डैलस की सबसे बड़ी वीकनेस क्या रहेगी इस सीरीज में, एंड देन वील पिक द सेम फॉर बॉस्टन. विवेक, कुछ है ऐड करने के लिए? दोनों ही हैं, बट आशीष अगर करे स्टार्ट. आशीष पहले तू स्टार्ट कर. हाँ ठीक है, आशीष पहले तू स्टार्ट कर. डैलस की तू बता भाई, इस सीरीज में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, या अगर एक दो चार स्ट्रेंथ्स हैं, और फिर सबसे बड़ी वीकनेस क्या है इन दिस फाइनल्स. अच्छा, मैं उसके पहले एक चीज बोलना चाह रहा था कि अपन उसके पहले एक ये नहीं कर ले कि अपन एटलीस्ट टेक तो ले लेते कि किसके अगेंस्ट, या फिर कि क्योंकि अभी तक अपन लोगों ने टेक दिए नहीं है कि वो अपन लास्ट में दे देंगे ना, सो दैट हम खुद ही एनालाइज कर लेना. ठीक है. क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से अगर बम्बा पहले मैवरिक्स चूज कर रहा होता तो आई थिंक बम्बा इस डिस्कशन के बाद सेल्टिक्स चूज कर रहा है, जैसा हम एनालिसिस कर रहे हैं. नहीं ऐसा नहीं है. आई एम स्टिल मतलब आई एम कंफ्यूज्ड यार. मतलब मेरा मन तो डैलिस का ही है, बट टीम रोस्टर सेल्टिक्स का कुछ कह नहीं सकते यार. कि मतलब वो गिव एंड टेक एंड में चूज कर लियो ना. चल एंड में चूज कर लेना, आफ्टर वी एंड में डिस्कस जो द तेरे स्ट्रेंथ को एंड फील लगे. वीकनेस. हाँ, जैसे तुम लोगों ने मेरे साथ कराया था, तुम लोगों ने मेरे से लेकर्स चूज करवा ली थी एंड में. चलो गाइस, ठीक है. एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस. स्टार्ट विद डैलस. आशीष भाई, एक स्ट्रेंथ एक वीकनेस. सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या लग रही है तेरे को? यार मुझे स्ट्रेंथ सबसे बड़ी लगती है कि जो उनकी जो ओवरऑल टीम स्ट्रक्चर है, जो काफ़ी चीज़ों का आंसर दे देता है. मुझे वैसे मैप्स के ऑफेंस के ऊपर काफ़ी डिस्क्रिप्शन, मतलब काफ़ी बड़ी बात करनी थी, बट वो अभी शायद नहीं हो पाएगा. तो अभी मैं नॉर्मल सा बता सकता हूँ कि नहीं तो तू बता, मैप्स के ऑफेंस इज योर स्ट्रेंथ. तू बता तेरे को क्या बात करनी है. ऑफेंस में अपन एक अलग ही टॉपिक पे डिसाइड कर लेंगे ना, जो अपन लूका को भाई वो हो नहीं पाएगा. दिस इज द फाइनल्स, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू शो योर पैशन. यू टेल मी, दिस स्टेज इज योर्स फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स. तू बता. हाँ, तो मैं मैप्स का परफेक्ट पॉइंट रख देता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या है. तो यार पहली चीज़ तो ये है कि मैप्स आर दी ओनली टीम आफ्टर 2010 लेकर्स जिन्होंने 50 विंस 3 टीम्स को हराया है. और सबको पता है कि लेकर्स ने 2010 में किसको हराया था. तो वो तो एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है. दूसरी चीज़ ये है कि अपन ने शायद तक ये चीज़ डिस्कस करी है कि उनकी 3 पॉइंट शूटिंग, शायद तक काफ़ी जगह मैंने नैरेटिव भी यही सुना है, और काफ़ी ये सुनने को भी अभी इसमें भी आया कि 3 पॉइंट शूटिंग. तो 3 पॉइंट शूटिंग मतलब लिव या डाई बाय द 3 वाला सेल्टिक्स का ऑफेंस रहा है मेजॉरिटी ऑफ द सीरीज में. और अपन ये चीज़ देखी भी है कि हीट में जो गेम निकाला था, बुल्स का जो गेम 1 था जिसमें मैच जीती थी, 36 पॉइंट डिफरेंशियल था 3 पॉइंट का. 36 पॉइंट डिफरेंशियल. सेल्टिक्स अभी तक कोई भी ऐसा गेम नहीं जीती है जिसमें उन्होंने 32% से नीचे 3 पॉइंट शूटिंग करी हो. मैव्स ऑन दी अदर हैंड मल्टीपल गेम्स जीत के आ रही है जिन्होंने ना 26% 3 पॉइंट शूटिंग से कम शूटिंग पे, उनकी 3 पे वो लोग जीते हैं. इसका सिंपल सा जो फंडा है वो ये है कि इनका डिफेंस काफ़ी डायनामिक है यार. अपन को बार बार देखने को मिला है कि जो टीम जो चीज़ अच्छा कर रही है, जो टीम 3 पॉइंट शूटिंग अच्छी कर रही है, उन लोगों को ये पेंट में पुश कर रहे थे. और जो टीम पेंट में पुश कर रही थी, वो पेंट में पॉइंट्स कर रही थी, उनको 3 पॉइंट से शूट करने के लिए कर रहे थे. इनके क्लोज आउट अमेजिंग है. अपन को देखने को मिल जाएगा इस सीरीज में कि ये सेल्टिक्स को परेशान करेंगे. क्योंकि जैसे विवेक ने एक बात बोली थी कि डैलस ने अभी तक कोई सी वैसी टीम नहीं खेली है जो कि सेल्टिक्स जैसी थी. डैलस ने टॉप 5 जो कैसी थी, टॉप 5 डिफेंस ऑफेंस थी. टिम्बरवुल्व्स टॉप 1 डिफेंस थी. ऑन दी अदर हैंड सेल्टिक्स ने ऐसी कोई टीम नहीं खेली है अभी तक जो डिफेंसिव इतनी अमेजिंग हो और जिनके पास ऑफेंस बहुत अलग तरीके का हो. जैसे मैंने बात करी सेल्टिक्स का डिफेंस ऑफेंस, अगर अपन देखेंगे तो वन डायमेंशनल ही देख पा रहे हैं काफ़ी टाइम तक. अपन वही बात कर पा रहे हैं.
इन लोगों का जो ऑफेंस है ना भाई, इन क्या नहीं है इनके पास आइसो प्लेज हैं, इनके पास लॉब थ्रेट्स हैं, इनके पास मिड रेंज है, इनके पास मतलब मेरे को लगता है कि यार कॉर्नर 3 पॉइंट शूटिंग है इनके पास, ट्रांजिशन डंक्स इनके पास। गेम 3 कॉन्फ्रेंस फाइनल्स तक इस पूरी सीरीज में 107 लॉब डंक्स थे, उसमें से 48 डंक्स मैव्स के थे। तो मैव्स का ऑफेंस वन डायमेंशनल नहीं है, मैव्स का ऑफेंस बहुत वेरीड है। तुम बता रहे हो कि इन्होंने सिर्फ 60 पॉइंट 50 पॉइंट मारे हैं लूका और कायरी ने, तो हर गेम में कोई ना कोई तो यार, और कोई अगर 30 पॉइंट भी नहीं मारेगा तो भी 10 10 10 15 15 सब मारते हैं इनकी टीम में। तो ये ऑफेंस इनका मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो टीम का है वो इनकी स्ट्रेंथ है। इनके पास कोचिंग जो है वो चैंपियनशिप कोचिंग है, मतलब चैंपियनशिप डीएनए है यार इनके पास। कायरी जिसने चैंपियनशिप जीती हुई है, इनका जेसन किड है जो कोच, वो एक चैंपियन रह चुका है। जो इनका मेंटर है सेंटर के लिए टाइसन चैंडलर, वो सेम टीम का चैंपियनशिप इनके साथ है। इनके पास डर्क नोविट्स्की है, तो पूरी मेंटालिटी इनकी ज़्यादा चैंपियनशिप वाली है। वीकनेस ऑन दी अदर हैंड, मुझे एक वीकनेस इनकी ये लगती है कि ऑब्वियसली 3 पॉइंट शूटिंग जो 5 आउट इनके पास नहीं है, अपार्ट फ्रॉम अगर मैक्सी क्लेवर की बात ना करें तो। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑफेंस मतलब डिफेंस में भी काफ़ी जगह उनके पास ऐसे मैचअप्स रहेंगे कि उनकी 3 पॉइंट शूटिंग अगर चल रही है तो दे डोंट हैव दैट मच आंसर्स। मतलब 3 पॉइंट शूट आउट अगर रहेगा दोनों टीम में तो मुझे लगता है सेल्टिक्स के पास काफ़ी ज़्यादा ही अपर हैंड है। तो वो एक सिनेरियो है। विवेक, तुझे क्या लगता है भाई? आशीष ने अच्छी खासा डिस्क्रिप्टिव दिया है मैव्स के ऑफेंस के लिए, तुझे क्या लगता है इस पर? आशीष ने जो स्ट्रेंथ्स बताई काफी अच्छी बताई मैव्स की, बस एक मैं ऐड और कर दूंगा उसमें जो कि काफी ऑब्वियस है, अगर नहीं भी बोलता तब भी बैकग्राउंड में चलता, कि मैव्स इज मोर क्लच। लूका और कायरी फोर्थ क्वार्टर में 20 पॉइंट्स पर गेम एवरेज कर रहे हैं, 70% फ्रॉम 3, 12 असिस्ट। और सेल्टिक्स को अगर तुम देख लो तो उनका ऑफेंस हैज अ टेंडेंसी टू गेट स्टैग्नेटेड इन क्लच। बट इसने जो एक और पॉजिटिव बोला ना मैव्स का आशीष ने, विच इज देयर ऑफेंस, मैं उसी को एक वीकनेस में तुम्हें प्ले करता हूँ, ठीक है? मैव्स का ऑफेंस इज गुड बट इट इज वेरी प्रिडिक्टेबल। सबको पता है ऑफेंस रन्स थ्रू लूका, लूका विल बी लूका, लूका विल यूज द बॉल, ही विल हैव 35% ऑफ द बॉल। बट सेल्टिक्स को क्या कर, सेल्टिक्स कैन प्ले टू देयर एडवांटेज एंड दैट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी टू शट डाउन द अदर्स। तो सेल्टिक्स के पास चांस है कि डोंट concentrate on Luka, let Luka cook, let him average 35, just stop Luka's assists. कैसे करोगे? Look at others को better guard करो। Luka was averaging about 8 assists per game in Wolves का series। दो तीन corner तिक्के बंद करवा दो, lob threats बंद करवा दो, and Celtics has the players to do that. तो basically जो Mavs का positive है, there is an opportunity for Celtics to turn it into a weakness for Mavs. Fair points. बम्बा भाई आई थिंक वीकनेस तो मैं पहले मिनट से बता ही रहा हूँ। सेल्टिक्स की वीकनेस की बात कर रहे हैं, अभी मैव्स पे ही रहते हैं। चलो ठीक है, मैव्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस। हाँ ठीक है। सो भाई मैव्स की स्ट्रेंथ इज व्हाट आशीष मिस्ड एंड विवेक एडेड। भाई कायरी और लूका जैसा क्लच तो नहीं है अभी। ये तो जेटी often has a tendency to fail when it's a clutch। मैंने उसे स्ट्रगल करते हुए देखा है भाई लास्ट 3-4 सालों में। मतलब बॉल समझ ही नहीं आती उसको कि कैसे एक्चुअल स्कोर करना है, क्योंकि there's a reason because he takes so many 3 pointers at will, क्योंकि उसकी लेंथ और उसका साइज ऐसा है। तो जब एक्चुअली टीम को जरूरत है शायद कि भाई यू मामा मेंटालिटी है भाई, तू 1-on-1 आइसो चला फेड अवे मारना, तो वो 2 ड्रिबल डाल के 3 मार देगा। तो वो वैसा केपेबल है, विच कैन बी जस्ट लाइक आशीष सेज हिज फेमस लाइन, फूल मैन गोल्ड है भाई वो, कि चल जाएगा तो चल जाएगा, नहीं चला तो वो 2-3 पॉइंट की लीड को 6-7 में भी कर सकता है। ऑपोजिट एंड पे 2 मार दिए कायरी ने ड्रिबल एंड अंदर। तो वो मुझे लगता है कि मैव्स की एक वो स्ट्रेंथ है कि बहुत क्लच है लूका और कायरी। और वो अपन ने देखा भी था, गोबर्ट को जब नचा के 3 मारा था, उस शॉट की कहीं जरूरत नहीं थी लूका की, बट उसने कॉन्फिडेंट था वो कि मैं मार दूंगा भाई, कर ही दिया ना स्केटबोर्ड गोबर्ट करके। एंड वीकनेस मैं ये भी डिस्कस कर चुका हूँ कि व्हेन अल हॉर्फर्ड एंड केपी स्ट्रेचेस द प्ले, जो भी तुम्हारा सेंटर है वो पेरीमीटर पे जा रहा है और अंदर पूरी 400 बीघा की जमीन खाली पड़ी है किसी भी सेल्टिक प्लेयर के लिए घुस के कट करने के लिए।
पीजे और डीजेजे 2 जनों को गार्ड कर सकते हैं. मैं मैव्स को डाउन प्ले नहीं कर रहा. दे कैन गार्ड 2 प्लेयर्स, बट जो भी बंदा लूका और कायरी पे है, दे कोई भी हो, जरू हो, डेरिक हो, जेटी हो, जेबी हो, सामने खुला मैदान है भाई घुसने के लिए. लॉब और असिस्ट और कुछ भी मिलता रहेगा उन दोनों को. तो वो मेरे को लगता है मैव्स की बहुत बड़ी वीकनेस है, बट आई ट्रस्ट जेसन किड टू फिगर इट आउट. ठीक है, मेरे हिसाब से भाई सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर मैव्स की तुम कहोगे इज वेरी सिंपल. दे हैव द बेस्ट प्लेयर इन द सीरीज और लूका इज द बेस्ट प्लेयर इन द सीरीज बाय अ माइल. मैं ये नहीं कह रहा कि टेटम आसपास भी, मेरे हिसाब से लूका टेटम से बहुत ऊपर है. तो लूका अकेला अपने दम पे 1-2 गेम खुद निकालने वाली कैपेबिलिटी रखता है. दैट इज द ओनली एडवांटेज आई सी मैव्स हैव. लूका का 50-55 पॉइंट का गेम भी अगर आ जाएगा इस सीरीज में तो दैट वुड नॉट बी अ शॉकर. लूका मतलब इतना ज्यादा केपेबल है अगर वो ऑन एनी गिवन डे. बस सिर्फ एक लूका ही है जो इस सीरीज में मुझे लगता है कि मैव्स के पास एडवांटेज है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गेम, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मेंटालिटी. या फिर वो आई थिंक वी हैव आल्सो सीन कि द हायर द स्टेज उतना अच्छा लूका अपने गेम को थोड़ा लेवल अप करता है. फिर वो आई थिंक रियल मैड्रिड में भी खेलता था, तो वो मैड्रिड वाली बात भी है उसके अंदर, राइट. बट उसके अलावा मुझे ऐसा कोई इसमें स्ट्रेंथ मैव्स की कुछ लगती नहीं है. वीकनेसेस अगर मैं गिनाने जाऊंगा तो मेरे हिसाब से तो बहुत सारी है, बट इसमें भी मैं ये कहूंगा कि बिकॉज लूका हैज टू डू अ लॉट फॉर मैवरिक्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट वीकनेसेस फॉर मैवरिक्स, बिकॉज उनकी डिपेंडेंसी लूका पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. एंड अगेन दिस इज नॉट मिनेसोटा. लूका हैज टू गार्ड समवन. लूका को डिफेंस पे अच्छा खासा दे विल एक्सप्लॉइट. वो थोड़ा सा थ्रू आउट द सीरीज थोड़ा वॉर्न आउट भी फील करेगा. दैट इज द ओनली थिंग जो मुझे लगता है लूका में. उसके अलावा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पेरीमीटर पे दे हैव टू गार्ड. दे आर नॉट अ ग्रेट टीम व्हेन इट कम्स टू पेरीमीटर डिफेंस. इंटीरियर डिफेंस उनका अच्छा है, बट आई थिंक दैट वोंट मैटर अगेंस्ट सेल्टिक्स. सेल्टिक्स बाहर से खेलेंगे, एवरीवन कैन शूट गुड डिसेंट परसेंटेजेस, हर कोई 3 पे अच्छा मारता है और इनके पास पेरीमीटर में अच्छे डिफेंस नहीं है मैवरिक्स के पास करने वाले. सो दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट वीकनेस आई फील इन द सीरीज व्हिच इज गोइंग टू बी फॉर द मैवरिक्स. सेल्टिक्स के पास स्टार पावर भी अच्छी है और रोल प्लेयर्स में अगर तुम देखोगे तो नेक्स्ट बेस्ट 3 प्लेयर्स इन द सीरीज आफ्टर द डुओ इज ऑन द सेल्टिक्स. विवेक समथिंग है तेरे को कुछ है ऐड करने यार तेरी बात सुन के एक वीकनेस और याद आ गई, बिकॉज सब बोल रहे हैं कि इनके शूटर्स अच्छे हैं, मैच के अच्छे हैं, नो डाउट, की मोमेंट्स में मारे हैं फॉर एग्जाम्पल, बट काफी शेकी शूटिंग भी है. फॉर एग्जाम्पल पीजे वॉशिंगटन का अगर तुम वुल्व्स वाला देखोगे सीरीज में परफॉर्मेंस, आई थिंक ही वाज अ वेरी इनएफिशिएंट शूटर. तो दैट इज आल्सो अ वीकनेस इन माय माइंड इफ यू कंपेयर इट विद सेल्टिक्स. सेल्टिक्स के रोल प्लेयर्स आर आउट एंड आउट शूटर्स. हाँ, लेकिन सेल्टिक्स का जो मेन प्लेयर है उसकी 3 पॉइंट शूटिंग भी तो काफी फ्लक्चुएटिंग है भाई. अंदर से ज्यादा खेल लेगा ना, ड्राइव एंड देन किक अगर आउट. टेटम की तुम देखोगे शूटिंग अगर पिछले सीरीज की, टेटम की इज अबाउट तुमको लगेगा 30% आई थिंक ना. बट देन अगेन यार वो फिर वो पर फिर भी ऐसे point, टेटम इज ऐसे- फेयरली एफिशिएंट. वो मेरी But एक बात मेरी आशीष वही मेरी वीकनेस थी. एक बात बोलूं? टेटम का लॉन्ग बॉल गेम वो मरवा But एक सकता है बात बोलूं? सेल्टिक्स को कभी भी. हाँ But Tatum being the let's say best player in Celtics is not a lock. It can be Jaylen Brown. ओके. हाँ, बात सही है भाई तेरी, वो तो सही कह देख रहा ही है. लिया कॉन्फ्रेंस फाइनल में भाई. हाँ, गेरा का कुछ पूछ रहा था तू फिर. नहीं तो मैं Boston ये की देख weakness. हाँ बॉस्टन की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पे अपन बात कर लेते हैं. वैसे अपन ने इसमें थोड़ा सा कवर कर लिया है, बट तुम्हारे हिसाब से बहुत क्विकली अपन करेंगे बॉस्टन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, बॉस्टन की सबसे बड़ी वीकनेस. उसके बाद आई हैव अनदर क्वेश्चन व्हिच इज द एक्स फैक्टर ऑफ द सीरीज. तो वो भी मीनवाइल यू कैन थिंक और फिर देन विल एंड दिस डिस्कशन. तो आशीष मैं तेरे से पूछूंगा भाई बॉस्टन की सबसे बड़ी वीकनेस तू पहले बता एंड देन स्ट्रेंथ बता. वीकनेस यार मेरे को है ही नहीं. सच मतलब ज्यादा लगती नहीं है कि इनके भी वीकनेस है. बस एक यही है कि जो इनका पूरा एजेंडा है खेलने का, एजेंडा नहीं बोलूंगा लेकिन जो वे ऑफ प्लेइंग है इनका, अगर वो लिव और डाई बाय द 3 है तो वो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इतना एडवांटेज देगा. क्योंकि जैसा मैंने तुमको बताया कि 36 पॉइंट 3 पॉइंट डिफरेंशियल होने के बाद भी अगर मैच जीत रही है तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है ना यार. मतलब तुम कितना आउटशूट कर लोगे, मतलब तुम 12 3 पॉइंट ज्यादा मार लोगे क्या हर गेम में? नहीं मार पाओगे ना इतना. ये लोग 15 मार रहे हैं गेम में, वो लोग 13 मार रहे हैं. अगर तुम इनके प्लेऑफ के निकालोगे दोनों टीम्स के, तो ये लोग 15 3 पॉइंटर मार रहे हैं और वो लोग 13 3 पॉइंटर मार रहे हैं. 2-3 3 पॉइंटर का डिफरेंस होगा, तो वो इतनी बड़ी एडवांटेज नहीं है. बट हाँ, जो स्पेसिंग ये लेकर आते हैं ना, जो पहले के 5 प्लेयर्स, वो एडवांटेज है जो बम ने भी बोली थी कि वो 3 पॉइंट शूट करे नहीं करे, लेकिन उनके पास एक ये एडवांटेज है कि जो
बॉल हैंडलिंग स्किल्स है, सारे बंदे ड्राइव कर सकते हैं, किक एंड ड्राइव एंड किक काफी कर सकते हैं, और वो एक ही पोजीशन में 2-3 बार कर सकते हैं। एडवांटेज था या फिर जो स्ट्रेंथ थी वो स्पेसिंग है, और जो वीकनेस है इनकी, मुझे लगता है डेप्थ इनकी वीकनेस है। अगर जो 5 प्लेयर्स हैं, स्टार प्लेयर्स जो स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग 5, उसके बाद जो इनकी डेप्थ है वो इनको परेशान कर सकती है, वो इनकी वीकनेस लगती है मेरे को। और एक चीज़ और भी है यार, मुझे लगता है कि लूका का ना जो परफेक्ट मैचअप अगर ऑफेंस साइड में देखोगे कि लूका को कौन गार्ड करेगा, तो सारे आंसर्स घूम फिर के जेटी जेबी पे ही आते हैं। तो वो ये चीज़ रहेगी कि जेटी जेबी अगर अर्ली फाउल ट्रबल में लाने वाला गेम अगर लूका ने करा, तो उसको एक ऐसे आंसर कर पाते हैं सेल्टिक्स। आई थिंक वो एक प्रॉब्लम है इनके लिए, लूका एक प्रॉब्लम रहेगी इनकी शायद तक। हाँ ठीक है विवेक। यार अगर मैं सेल्टिक्स की स्ट्रेंथ से स्टार्ट करूं, काफी छोटा रखूंगा मैं, क्योंकि हमने काफी डिस्कस कर लिया इस पे। तो दे आर ऑलवेज अ ट्रू शूटिंग 5 एक ही कभी बता भी देना। फ्लोर पे। ठीक है, जो हमने नहीं डिस्कस की, आई थिंक सेल्टिक्स हैव स्विचेबल डिफेंडर्स। तूने बोला कि लूका को गार्ड करने के लिए द ओनली आंसर इज जेटी एंड जेबी, आई डोंट थिंक सो। टू बिगिन विद ड्रू हॉलिडे भी कर सकता है उसको गार्ड, अच्छा करेगा, काफी ट्रबल देगा। ही इज, आई वुडंट से लू डॉट है वो, बट लू डॉट है। 6'5" यार मतलब उसके मैं नहीं कह यार, ये रहा मत डिस्कस देख, करो, nobody कुछ आगे कर can, लेंगे। nobody, I'm not doubting, nobody can stop लूका। लूका को तुम्हें स्टॉप करना ही नहीं है। मैं, मेरा आर्गुमेंट पूरे इसका बेस्ड इसी पे है कि लेट लूका को। हाँ हाँ, करने दो लूका को, करने दो भाई, शूट करने दो। यू हैव टू ये गार्ड तो कह ही रहा है, ठीक है, ये तो कह ही रहा है कि लूका को 60 मारने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मारने दो। Stop दिया एज जाए। लॉन्ग एज ही डज नॉट स्कोर 73 पॉइंट्स जो उसने रेगुलर सीजन में किया, लेट हिम कुक। तो मैं बोल, और बाकी स्विचेबल डिफेंडर्स अगर तुम देखो, कायरी पे मल्टीपल लोग डिफेंड कर सकते हैं, डीजेजे पे मल्टीपल लोग डिफेंड कर सकते हैं, पीजे पे मल्टीपल डिफेंड कर सकते हैं, लाइवली पे भी मल्टीपल डिफेंड कर सकते हैं। तुम जेसन टेटम को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो डिफेंस पे। जेसन टेटम कैन इवन स्टार्ट गार्डिंग लाइवली इन द पेंट। ही इज देयर बेस्ट नहीं करेगा, फाउल ट्रबल रिबाउंडर। में, फाउल ट्रबल में आना इजी होता है पेंट में। अगर आप किसी बिग को गार्ड कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि पर इतनी लाइवली बड़ी का गलती पोस्ट करनी गेम चाहिए। ऐसा अच्छा थोड़ी है कोई। ओके नहीं, लेकिन तू कभी भी Lively देख ला भाई, ऑफेंसिव रिबाउंड के लिए कभी भी बिग अगर तुम्हारे पीछे है और तुम बॉक्स आउट करना चाह रहे हो बिग को, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि स्मॉल प्लेयर विल बी कॉल्ड फॉर अ फाउल। आई अगर जेसन टेटम का लेकिन ऐसा कोई फाउल ट्रबल वाला रिकॉर्ड यार, नहीं है। let me give you an बॉक्स आउट अगर तू Let me लाइवली को give ये you an कह रहा है, argument. लाइवली के ऊपर जेटम लाइवली के ऊपर जेटी को लगाने की बात कर रहा है, तो बॉक्स आउट भी उसी को let करना me give you पड़ेगा। an argument. Let me give you an argument. हाँ बोल। लूका के साथ पिक एंड रोल कौन खेलेगा? डेरिक लाइवली खेलेगा। एग्जैक्टली। अगर तो स्विच कौन करेगा? जेटी पे कर देगा वो। जिस पे भी केपी और हेल्प डिफेंस के लिए, हेल्प Dragon डिफेंस के Ball। लिए नेवर फॉरगेट, तुम्हारे पास हेल्प डिफेंस के लिए केपी आता है। केपी इज एन एलीट रिम प्रोटेक्टर, स्पेशली ऑन हेल्प डिफेंस। 20 मिनट के लिए। तो काफी नहीं, मैं 20 मिनट बोल रहा हूँ, ही विल स्टार्ट विद 20 मिनट्स बिकॉज़ और इंजरी 20 भी बहुत है भाई, 20 भी, एक सेकंड 20 भी बहुत है। इट इज अप टू द कोचिंग यार, वो उसको मैच कराएगा लाइवली के मिनट्स के साथ। मैच कराएगा। एग्जैक्टली इसमें क्या है कुछ। खैर हाँ विवेक तू कंटिन्यू कर। बट ठीक है, स्ट्रेंथ मेरा बाकी ट्रू शूटिंग 5, द टैलेंट ऑफ ऑफेंसिव पावर दैट सेल्टिक्स कम विद, और स्विचेबिलिटी ऑन डिफेंस। बाकी वीकनेस मुझे आशीष ने कहा, जो बोला, मेरे को 2 और दिखते हैं वीकनेस इनके सेल्टिक्स के। पहला है कि उनका ऑफेंसिव स्टैग्नेशन और पुअर एग्जीक्यूशन इन ऑफेंस इन क्लच, स्पेशली उनकी हमेशा टेंडेंसी रही है। अभी प्रीवियसली अगर तुम पेसर्स के साथ भी देख लो, तो आई थिंक क्लच टाइम पे वो थोड़ा हैसल कर जाते हैं। और सेकंड मेरे को लगा है उनका जो कि गेम का पूरे प्लेऑफ सीरीज का टेंडेंसी अगेन, विच इज टू थ्रो अवे मैचेस। मैव्स को यू कांट गिव दैट। अगर मैव्स को तुमने एक एंट्री पॉइंट दिया, मैव्स हैव द गेम एंड द स्टार पावर टू जस्ट नॉक यू आउट। ओके बम तू बता। भाई क्विकली ऑन दैट, मैव्स भी गिव अवे कर ही देती है भाई, वरना क्लिपर्स को 4-0 ही पेलना चाहिए था। एग्जैक्टली 2 गेम दे दिए थे भाई क्लिपर्स को। हाँ, कोई सही बोल रहा इसमें तो वो दोनों जीत गए, जितने सेल्टिक्स दे देती है उतने मैच दे दिए। बट आई थिंक आई गेट योर पॉइंट कि जेटी और वो लोग थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू क्लच। हाँ ठीक है, सो एनीवेज बाय बिगेस्ट स्ट्रेंथ डिस्कस इन लेंस, सेल्टिक्स का जो गेम है ना वो 3 से भी उतना ही अच्छा है, पोस्ट से भी उतना ही अच्छा है, मिड रेंज भी उतना ही अच्छा है, ड्राइव इन भी उतना ही अच्छा है। एक जगह बता दो जहाँ अच्छा ना हो, ये उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। जेबी, जेटी और भाई क्या तुम लोग क्या कह रहे हो, ड्रू हॉलिडे पे
कौन है मैव्स का सबसे कम डेट? कायरी रहेगा। ड्रू हॉलीडे उस पे पोस्ट अप नहीं बनाएगा आईसो पे, जब मर्जी चाहे बना देगा आंख बंद करके भी। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज नॉट इवन अ सिंगल प्लेयर सेल्टिक्स की टीम पे जो बेसिक बास्केटबॉल का प्ले नहीं रन कर सकता हो। ये उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। और वीकनेस की बात करूं तो वो यही है कि अगर केपी के हम वीकनेस मेरी उस बेसिस पे है कि मुझे ऐसा लगता है कि केपी 20 मिनट खेलेगा इनिशियल 2-3 गेम, और वहाँ पे मैव्स के बाद बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर मैव्स स्पेशली लूका अल हॉफर्ड के सामने 28 मिनट खेल रही है, भाई एक्सप्लॉइट कर देगा लूका इस मैचअप को। एक्सप्लॉइट, फ्री थ्रो मार मार के भूत बना देगा वो। ठीक है, क्योंकि जो उसका स्लोमो स्टेप इन स्टेप आउट है ना, वो बिल्कुल मतलब यू डोंट नो कि वो कब पेस कर लेगा और कब पेस ड्रॉप कर देगा। कंसिस्टेंट पेसर नहीं है जैसे कायरी, इनफैक्ट नॉट जस्ट लूका, कायरी का भी। वो जितनी तेजी से घुसता है अंदर कायरी, वो उतना ही सेकंड स्टेप या एयर स्टेप पे खुद को स्लो करके हैंड स्विच भी कर लेता है। तो एनी बिग मैन कमिंग ऑन टू दिस मैचअप दे विल एक्सप्लॉइट इट, ये मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, मैं बहुत छोटा रखूंगा इसको। मेरे हिसाब से वही बॉस्टन की स्ट्रेंथ पे अपन बहुत डिस्कस कर चुके हैं। बॉस्टन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इज अगेन देयर फ्लूइड ऑफेंस। ओवरऑल ऑफेंस उनका बहुत बढ़िया है, हर तरीके से दे हैव एवरीथिंग कवर्ड। पेरीमीटर पे भी दे आर कवर्ड, थ्रीज भी सब ठीक कर लेते हैं, दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस, बेंच ठीक है, रोल प्लेयर्स ठीक है। उनका जो वीकनेस आई थिंक सबसे बड़ी ये है इज दैट दे हैव दिस टेंडेंसी या दे हैव दिस मेंटालिटी इशू दैट they lose home court almost in every series. पता नहीं वो home court पे एक आध game they have this habit of, let's not say choking, but they actually choke. एक आध वो game वो they literally give away some games. That is the only thing, they cannot do this with Mavs. वो कोई easy कोई 20 point की lead या 25 point की lead या ऐसा कोई easy game they should not give away in this finals. That is the only thing कि मतलब वो वाली जो पिछले 6 साल 7 से करते हुए आ रहे हैं सीरीज में, वो ना करें। और अपन, मैं एक बात भूल गया था, बैटल टेस्टेड की अपन बात कर रहे थे, ठीक है, दे आर नॉट बैटल टेस्टेड दिस ईयर, बट भाई 6 कॉन्फ्रेंस फाइनल्स दे हैव मेड इन द लास्ट 8 years. दिस इज आल्सो बीइंग बैटल टेस्टेड. दे हैव फेस्ड लेब्रॉन जेम्स, दे हैव फेस्ड स्टेफन करी इन द फाइनल्स, तो एक्सपीरियंस तो है उनके पास, एंड दिस इज मे बी देयर टाइम कि वो एक लेवल को ऊपर लेके जाए। तो मैव्स से तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास इस स्टेज का, इस वाली फाइनल्स वाली स्टेज का, या फिर कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में इतनी बार वो पहुंचे हैं, तो प्लेऑफ्स एक्सपीरियंस और वो सब तो है ही। बाकी चलो इसको खत्म करते हैं, किसी को कुछ ऐड करना है, वरना आई विल मूव ऑन टू अ डिफरेंट टॉपिक। नहीं, मैं बस यही तेरे को ही सेकंड करूंगा। मैंने यही कहा था कि भाई एट दिस स्टेज जो एक्सपीरियंस है वो इक्वेटेबल है, दोनों का सेम है, कोई फर्क नहीं कर रहा कौन बैटल टेस्टेड ज्यादा है या कौन कम है। यस सर। और मैं एक चीज बोलूंगा, जब तूने डुओ वाला बोला था, मैंने बैटल टेस्टेड में जेबी और जेटी को हायर रैंक किया है वैसे। हाँ एग्जैक्टली, हाँ in नाउ इफ आई लुक NBA, बैक, यस in NBA, एग्जैक्टली, they have faced LeBron James भाई। LeBron James स्टेफन करी के अगेंस्ट बेचारे हार के आए हैं, बट तो लूका contested कहाँ तो- डरा देता है ना, वो 13 साल से जो करता हुआ है ना। तो लूका का डर तो है यार, देखो डर तो है। वही है सबसे बड़ा एडवांटेज भाई मैव्स का, लूका डोंचिच जो है ना, 24 प्लेयर में बेस्ट मैन है ऑन द इन द एनबीए और फाइनल्स, बाय फार 40 मिनट जो वो खेलेगा, वो हर गेम में 25-30 मार रहा है, उसको कोई नहीं चलो, रोक पाएगा, मिनिमम है ये। अपन ने लेकिन लूका कायरी इन सब पे काफी डिस्कस कर लिया, लेकिन अपन ने मेरे दिमाग में छोटा सा टॉपिक था, फिर अपन डिस्कशन को खत्म करेंगे, इज हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द एक्स फैक्टर इन दिस सीरीज? फॉरगेट द स्टार्स, डेरेक फकिंग वाइट, विवेक, केपी आशीष, खेल देते थे उसको यार। खेल 20 मिनट बोल तो रहा है आशीष। ही इज द एक्स फैक्टर। एग्जैक्टली, मेरा भी वैसे केपी है, फिर वील गिव आवर आर्गुमेंट्स। आशीष तू बता, हु इज द एक्स फैक्टर इन दिस यार, सीरीज? हाँ, मतलब जो सीरीज को जो स्विच कर पर्सन सकता है। जो सीरीज को स्विंग कर सकता है, जो पर्सन इस सीरीज को स्विंग कर सकता है, वो केपी ही है। मतलब वो मोस्ट इम्पैक्टफुल नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर नहीं है, लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है वो मैव्स के और सेल्टिक्स के विनिंग प्रपोर्शन में, वो केपी ही है, नो डाउट। क्यों विवेक, तुझे क्यों लगता है भाई केपी में ऐसा क्या है कि भाई वो आग लगा देगा सीरीज में, या ही इज द एक्स फैक्टर, या ही कैन बी द डिफरेंस मेकर? He can be the difference maker both on defense and on offense. डिफेंस पे हमने काफी बात कर ही लिया यार, उसके बिना अगर वो डिफेंस पे नहीं है तो पिक एंड रोल में लूका खा जाएगा, देखो एल हॉफर्ड को।
और केपी इज नॉट ओनली गुड विद, और ही इज नॉट ओनली एन अपग्रेड ओवर एल हॉफर्ड ऑन पिक एंड रोल, ही इज ऑल्सो द बिगेस्ट थ्रेट टू लॉब सिटी मैप्स. उसी में ही पोटेंशियल है जो डिसरप्ट कर सकता है एली oops लूका के जो जाएंगे बिग्स को. ही इज एन एलीट रिम प्रोटेक्टर एंड मैव्स वी ऑल नो लव टू गेट टू द रिम, मैव्स के बिग्स. और उसकी इंपॉर्टेंस ऑन ऑफेंस पे हमने कम बात की है यार. वो एक ऐसा बंदा है जिससे सेल्टिक्स गेम चला सकते हैं. अगर तुम रेगुलर सीजन के देखोगे ना स्टैट्स उठा के, तो रेगुलर सीजन में टेटम और जेबी ने जिसको सबसे ज्यादा असिस्ट दी हैं वो बंदा है क्रिस्टाप्स पोर्जिंगिस. टेटम ने उसको 77 पासेस दिए, ब्राउन ने उसको 64 पासेस दिए. ही वाज देयर नंबर 1 ऑप्शन व्हेन दे डबल टीम्ड, एंड ही इज द पर्सन हु मेक्स सेल्टिक्स अ ट्रू शूटिंग 5. अब मुझे बस डर इसी बात का लग रहा है, इज ही फाइनल्स रेडी और नॉट. मेरा बस ये रीजन है. और अगर सेकंड बंदा तुम मेरे से पूछते तो डेरिक लाइवली होता, बट अभी के लिए केपी. ओके, बम तेरा कुछ इस पे? भाई डेरिक वाइट यार, मतलब क्या कह रहे हो, फेस ऑफ मतलब इतना Threes. क्रेजी, इतना क्रेजी ट्रेड. नेम मी वन player who is your 5th choice in starting 5 and the way he runs the offense. इतने shots कौन सा 5th player लेता है भाई on your starting 5? एक भी टीम बता दो genuinely. नहीं तो हाँ बम हाँ, बोल. पॉइंट यही है कि डेरिक वाइट इज मोर लाइक तो इम्पोर्टेंट कह सकता है सेल्टिक्स के लिए, लेकिन एक्स फैक्टर वो प्लेयर होगा जो अल्टीमेटली डिफरेंस भाई क्रिएट यही कर सकता है. भाई डेरिक वाइट यही तो- होगा एक्स फैक्टर जब जेटी और जेलन ब्राउन को रेस्ट He मिल is रहा already playing good. होगा. Derek White is नहीं. already playing good is my भाई like, KP is also But playing it can good. be 20 his point, pick, I think. 20 एक सेकंड. KP is also playing good. 20 पॉइंट का एवरेज कर रहा है, थर्ड हाँ, दोनों हाईएस्ट सही है, होगा ठीक तो है फिर. कैसे एक्स फैक्टर हुआ फिर वो? जब नहीं, पता ही है लेकिन वो अच्छा है चलो तो मेरे कैसे X मेरे factor हुआ? मेरे मेरे एक्स फैक्टर की क्यों मार रहे हो, अपना लड़ो ना. भाई मैं तो बता रहा हूँ थर्ड भाई मैं भी हद है. थर्ड नहीं, मुझे ये समझाओ कि डेरिक वाइट अच्छा खेल रहा है, वो एक्स फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन थर्ड बेस्ट प्लेयर नहीं ऑन द रोस्टर एक्स फैक्टर है. नहीं तो देख, अब क्या नहीं, अब क्या बम मैं इस बताऊं आर्गुमेंट क्यों- के हिसाब से इस क्यों बोल argument- रहा है? एक सेकंड, इस best- आर्गुमेंट के हिसाब से नहीं, नहीं, एक dude. मुझे एक चीज बोल, इस आर्गुमेंट के हिसाब से मैं टिम हार्डवे जूनियर ले लूं क्या? भाई बेस्ट रिम प्रोटेक्टर, बेस्ट रिम प्रोटेक्टर, मोस्ट अरे- ब्लॉक्स, मोस्ट रिबाउंड, थर्ड बेस्ट पॉइंट, इसको एक्स फैक्टर क्यों कह रहे हो भाई? ये तो एक्स पता ही फैक्टर अच्छा भी है. भाई, एक्स फैक्टर वी आर सेइंग कि वो प्लेयर जो विल बी अ डिफरेंस मेकर, जिसकी वजह हाँ, से तो I'm saying वो ना, अकेले third- इस क्रिएटर इज गोइंग टू तो प्रॉब्लम. मैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ केपी कह रहा हूँ, केपी खेले या ना खेले, केपी नहीं खेलता तो डेरिक वाइट है ही आपका एक्स फैक्टर. केपी खेल रहा है तो भी वो मोमेंट्स जहाँ पे जेटी और जेबी का ऑफेंस या उन पे मैव्स का डिफेंस सबसे स्ट्रांग रहेगा. डीजेजे एक को गार्ड करेगा, एक को पीजे गार्ड करेगा. डेरिक वाइट को या तो लूका गार्ड कर रहा है या कायरी गार्ड कर रहा है. ही विल बी द एक्स फैक्टर भाई. किसी ने ड्रू अगर- हॉलिडे का नाम क्यों नहीं लिया? ही इज गोइंग टू गार्ड कायरी मोस्टली इन यार द सीरीज. ड्रू हॉलिडे इज नॉट अ ग्रेट ऑफेंसिव, मतलब जो हॉक करे, बॉल हॉगर, ये मैं कह रहा हूँ. बॉल हॉगर नहीं है, बट डेरिक वाइट एट मैं- टाइम्स इज अ बॉल हॉगर. उसे चलाना होता है ऑफेंस, ये मैं कहना चाह रहा हूँ. लेकिन आशीष पे ले लेते हैं, विवेक फिर तेरे पे आता हूँ. हाँ. अगर कुछ ठीक है. इंपॉर्टेंट था. आशीष तू बता. हाँ, अभी तू कुछ बोल रहा था. नहीं, वो इसी का वो पॉइंट था कि पॉइंट स्कोर करने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर जो ज्यादा डिफरेंस जो क्रिएट कर सकता है, केपी का होना नहीं होना मेक्स मोर डिफरेंस. Of मेरे को course. ऐसा लगता है. हाँ, और नहीं, हॉलीडे of के course. लिए ना यार, हॉलीडे की एक बात करी थी मैंने, बम ने, और शायद विवेक थे उस दिन, तू नहीं था. तो मैंने ये बोला था कि यार इनकी टीम में जो सबसे सेन बंदा है, जो सबसे लीस्ट अफेक्टेड बाय इमोशंस जो बंदा रह सकता है ना कोर्ट पे, हाँ. वो हॉलीडे ही है भाई. मतलब मेरे को सबसे हाँ. ज्यादा डर उसी बंदे से लगता है, क्योंकि वो 3 भी मारता है, वो डिफेंड भी करता है, वो प्लेज भी बनाता है, और वो चैंपियन है भी, क्योंकि इज मोस्ट सेन पर्सन इन दैट. और वो 6-5 का होके भाई पोस्ट भी बना लेता है, मेरा सबसे बड़ा पॉइंट. हाँ, विवेक तू. वो ही सबसे बड़ा थ्रेट लगता है मेरे को यार. हाँ विवेक यार तू बोल रहा था. बस 2 पॉइंट है. पहला पॉइंट ये है कि केपी मैंने अभी नहीं उठाया है. केपी अगर तुम्हें याद हो, 1 महीने पहले मैंने बोला था अगर सेल्टिक्स फाइनल्स में आती है, केपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, केपीज हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी आ जाए इधर से. और उस टाइम पे मैंने वुल्व्स लिया था शायद. हाँ. 5 6 7 रखा था मेरा उसके पहले की वेरी बात. गुड यार, वेरी गुड. बट सेकंड पॉइंट मैं बोलता हूँ तुम्हें. सेकंड पॉइंट बोलता हूँ मैं भी. सेकंड पॉइंट आता हूँ ड्रू हॉलिडे पे. ड्रू हॉलिडे इज अ डिफरेंट प्लेयर इन सेल्टिक्स वर्सेस व्हाट ही वाज इन बक्स. बक्स में वो एवरेज इन अ गेम 17 शॉट उठाता था. यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो एवरेज 10 शॉट उठा रहा है. तो ड्रू हॉलिडे इज अ डिफरेंट प्लेयर फॉर सेल्टिक्स. क्रिस्टोफर डेरिक वाइट से मैं पोर्जिंगिस एग्री की करता हूँ. एकदम. और
क्रिस्टैप पोर्जिंगिस की एक भी बात ये है कि यार अगर तुम ना मैवरिक्स को विल हैव टू एक्चुअली लिव ऑन द फैक्ट कि क्रिस्टैप पोर्जिंगिस की शूटिंग कैसी चल रही है. फॉर एग्जाम्पल जब नॉर्मली सेल्टिक्स अगर तुम देखो इज अ पिक एंड पॉप टीम, मैवरिक्स तुम देखो इज अ पिक एंड रोल टीम, राइट? पिक एंड पॉप बाय पिक एंड पॉप आई मीन स्क्रीन लेने के बाद वो 3 पे जाके खड़े हो जाते हैं उनके सेंटर्स, मैवरिक्स के रोल करते हैं, राइट? तो अब इस पुरानी सीरीज में क्या हो रहा था कि रूडी गोबर्ट को आप छोड़ सकते हो 3 पे फ्री, राइट? या फिर कोई और कार्ल एंथनी टाउन्स वाज नॉट मेकिंग. इसमें क्रिस्टैप पोर्जिंगिस को 3 पे गार्ड कैसे करोगे व्हेन ही इज रूलिंग टुवर्ड्स द पेरिमीटर? ही विल बी फ्री अ लॉट एंड मैवरिक्स विल हैव टू लिव विद दैट. अगर पोर्जिंगिस चला तो इट इज गोइंग टू बी ओवर रियली क्विक. तो उनको और सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पे क्रिस्टैप पोर्जिंगिस इज नॉट वन डायमेंशनल. जो कार्ल एंथनी टाउन्स कर रहा था उस सीरीज में, व्हाट ही वाज डूइंग वाज ही वाज लिविंग बाय द 3 डाइंग बाय द 3. चल रहा है नहीं चल रहा, स्टिल ही वाज अटेम्प्टिंग. क्रिस्टैप पोर्जिंगिस वैसे टाइप का प्लेयर नहीं है. वो लो पोस्ट पे, मिड पोस्ट पे ड्रैग करके, ड्रिबल करके भी बना सकता है मैवरिक्स के डिफेंडर्स को. वहां पे क्रिस्टैप पोर्जिंगिस का ना बहुत बड़ा एज है. अगर वो कार्ल एंथनी टाउन्स वाली मेंटालिटी रखेगा तो इट्स अ प्रॉब्लम. ही इज अ बेटर शूटर एंड वो मिड पोस्ट लो पोस्ट पे जो उसका गेम है वो बहुत ज्यादा अच्छा है. एंड देन देयर विल बी नो आंसर फॉर हिम if he goes into his zone, if he takes upon him कि हाँ मुझे अपना 20-22 पॉइंट का एवरेज करना है, तो बहुत बहुत ज्यादा पेनफुल होगा. नाउ इसमें जो आशीष कह रहा था ना कि सेल्टिक्स लिव्स बाय द 3 डाई बाय द 3, अगर क्रिस्टैप पोर्जिंगिस अंदर से बनाएगा ना तो फिर लिव बाय द 3 डाई बाय द 3 वाली प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली. फिर वो 32% वाले गेम वाला इशू नहीं होगा इनके पास. सो दैट इज व्हाई ही इज द एक्स फैक्टर फॉर मी, बिकॉज उसके गेम पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी. इफ ही डजंट प्ले वेल, इफ ही इज नॉट अटैकिंग, एंड देन फिर एक किसी गेम में जेटीजे भी नहीं चले, या देन फिर किसी गेम में इनकी शूटिंग नहीं चली, तो फिर खत्म है, देन दैट गेम इज ओवर. बट इफ ही प्लेज व्हाट वी एक्सपेक्ट हिम टू डू, या फिर डिसेंट भी खेलता है, तो इट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर द मैवरिक्स टू डिफेंड, क्योंकि इसका कोई एज सच आंसर है ही नहीं. हाँ भाई, किसी को कुछ ऐड करना है तो बताओ. सही है भाई, सही इस है. topic पहली पे- बार इस सब topic सहमत पे नहीं में करना. पहली इस बार topic सहमत पे है नहीं. सब. अरे आशीष, क्योंकि तेरा- आशीष मैव सपोर्टर. आशीष तू कोई मैव्स के लिए बड़े पॉइंट्स लाया नहीं है भाई इस डिस्कशन में, जिससे हमें लगे कि मतलब मैव्स कुछ कर देगी यार अदर देन पहला मे बी नहीं पहला लूका. पॉइंट तो यही है कि अपन देख, मैंने देखो पहला पॉइंट तो इसका काफी सिंपल ये है कि दोनों को अपन ने खेलते हुए देखा है. एक टीम अपने को स्टार्टिंग से लग रही थी कि फेवरेट है, और एक टीम वेस्ट से जो ज्यादा टफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप था उससे ऊपर होके आई, तो बेस्ट टीम है. अपन ने, जैसे विवेक ने बोला था कि मैव्स ने ऐसी कोई टीम नहीं खेली है सेल्टिक्स ने भी मैव्स जैसी टीम नहीं खेली है. वो अभी तक का बेस्ट डिफेंस खेल के आएंगे, और सेल्टिक्स ने बहुत अमेजिंग ब्लो आउट परफॉर्मेंसेस नहीं दी है ईस्ट में. तो मुझे एक तो लगता है कि वो अपने को दिख रहा है कि सेल्टिक्स में बड़े नाम हैं, इसलिए अपने को सेल्टिक्स बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन मैच ने भी सारे वो काम कर रही हैं यार जो एक टीम करके यहाँ तक पहुंचती है. तो काफी क्लोज है ये मैचअप. मतलब ऐसा नहीं है कि एक को बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है. ठीक है, सेल्टिक्स को एडवांटेज है, लेकिन अगर गेम क्लोज जा रहा है और गेम फिर कायरी और लूका के पास है क्लच में, तो फिर एनी डे यार. मतलब फिर सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ही इन दोनों का यही कि इन दोनों के पास बेस्ट प्रेशर प्लेयर्स हैं, 2, एक भी नहीं 2. और कायरी के स्किल सेट की अपन ने बात ही नहीं करी है इस पूरे पॉडकास्ट में. मुझे लगता है कायरी को काफी अपन ने आज अंडररेटेड रखा है, लेकिन कायरी भी नहीं रुक सकता यार किसी से. वो ऑफ हैंड से शूटिंग कर लेता है. उसके लेअप, उसके पुल अप जंपर्स यार 3 पॉइंट में, और ट्रांजिशन थ्रेट में 2-3 थ्रेट है उसके. एक तो वो लॉब डंक देता है, उसका पुल अप 3 कितना अमेजिंग है, ट्रांजिशन 3. उस अपन लूका की बात कर रहे थे, चेंज ऑफ पेस. कायरी का जो मिड रेंज गेम है, पूरे दोनों टीम्स में किसी के पास मिड रेंज गेम नहीं है. बट अगेन वो उतनी मेहनत करके भी मारता 28-30 ही है. जेलन ब्राउन बिना फ्लैशी हुए फंडामेंटली भी 25 तो नहीं दे यार, रहा है. अभी क्योंकि मैं बताऊं, वो इसलिए अपन ये हाइंडसाइट में देख रहे हैं कि वो ऐसा करते हुए आए हैं. अपन ने जितने भी गेम देखे हैं ये- जिसमें पीजे और डेरिक जोन्स जूनियर हैं, उन्होंने सामने वाली टीम के स्टार प्लेयर को परेशान किया ही है. और मुझे उन दोनों पे बिल्कुल भरोसा है कि इस पूरी सीरीज में जेटी और जेबी को वो करेंगे परेशान. मतलब उनके लिए भी इतना इजी नहीं है स्कोर करना जो अपन समझ रहे हैं. केपी के लिए इजी है बिकॉज उसके पास हाइट है, और उसको 3 पॉइंट पे कंटेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली इनके पास कोई जवाब नहीं है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जेटी और जेबी पे ज्यादातर टाइम आई थिंक लूका कायरी भी आएंगे, उनको भी मिलेगा मौका गार्ड करने का. लेकिन पीजे और डेरिक जोन्स जूनियर इजी नहीं देंगे उनको पॉइंट्स. और ये दोनों रिदम प्लेयर्स हैं यार, दोनों को देखा है अपन ने किस तरीके से चोक हो जाते हैं ये. एंड्रयू विगन्स खा गया था उसको 2022 में.
ग्रो करें यार बच्चे, एरन ऐसा भी नेस्मिथ नहीं है कि 22 एरन में नहीं है ना, नेस्मिथ अब खा गया था 24 में है इंडियाना अपन। पेसर्स भाई। इंडियाना पेसर्स का लास्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, एरन नेस्मिथ खा चुका था इसको, जेटी को। तो डिफिकल्ट है, बॉस्टन सेल्टिक्स के लिए इजी नहीं है। और वो जो मार्जिन रहेगा ना, अगर 5-6 पॉइंट 3-4 पॉइंट का, तो कायरी और लूका को एडवांटेज है एनी डे। फेयर पॉइंट। हाँ विवेक। 2 पॉइंट बोलता हूँ, 1 पॉइंट बोलता हूँ जो आशीष ने लास्ट बोला, 2-4 पॉइंट का अगर डिफरेंस रहेगा तो आई थिंक सेल्टिक्स की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यही होगी कि इतना शूट करो कि क्लच तक गेम ही ना जाए। आई थिंक अगर क्लच तक गेम जाता है तो निकाल हाँ, लेगा भाई, कायरी और लूका को बीट करना बहुत मुश्किल है। भाई मैं That एक is- चीज that would बोलूंगा be their बिफोर विवेक, वरना मैं भूल जाऊंगा ये चीज। विवेक सॉरी भाई, मैं एक चीज हाँ बोल बोलूंगा बोल बोल। भाई। नेस्मिथ खा गया था, लेकिन फिर भी उसने 36, 23, 36 और 26 पॉइंट मारे टेटम ने। अगर ये खाना है तो फिर बिना खाए ये 50 मार रहा होता। ये बस मैं बताऊंगा। अरे बात तो मैं सही है, फिर से वो नहीं कह रहा, बोलूंगा, मैं आप तो फिर खैर वो भी से है ही, बोलूंगा, मैं बट फिर से उसके बोलूंगा, उससे 4 ज्यादा गेम में नेस्मिथ उसे खा गया और उसने 36, 36, 26, 25 पॉइंट मारे। ये कायरी का बेस्ट गेम था वैसे, 25 वाला। मैंने ये I think जेटी का पिछले वर्स्ट था। पिछले एपिसोड में एक बार ये बोला भी था कि जेटी इतना अंडररेटेड क्यों रहता है या फ्लाई अंडर द रेडार क्यों करता है, क्योंकि उसके पास लूका जैसी अग्रेसिव पर्सनालिटी नहीं है और कायरी जैसे हैंडल्स या स्किल सेट नहीं है, बट ही इज अ और वेरी उसके गुड बाद प्लेयर सपोर्टिंग कास्ट है इसलिए उसको इज्जत नहीं देते अपन, सपोर्टिंग कास्ट है इसलिए उसको देते नहीं है अपन इतनी इज्जत। भाई हाँ ठीक है, अगर वो वो तो नहीं होता तो भाई भाई अगर होती since तो वो भी when करता ना। सिंस व्हेन कॉन्फ्रेंस फाइनल में 36 पॉइंट मारना 4 में से 2 गेम में इज्जत हाँ। लायक नहीं है भाई। तुमने लूका ने एक गेम में 36 मारे, उसे भगवान बनाया हुआ है। जेटी because he's a trash talker, because he's a trash talker और वो आता है because Because he plays in the West. Because he plays in the West. And एंड he plays बेटर against टीम good को teams. हराया। एंड हम ये भी नहीं बोल सकते कि लूका प्लेड द बेटर टीम। हम चारों ने मिलके बताया था कि Pacers is the best transition team. Pacers is playing like what we used to love in Spurs and Warriors. Pacers ये Pacers वो, हम चारों ने Pacers के प्लस बताए। बट मैंने एक ये भी बोला था कि सेल्टिक्स इज द बेस्ट ट्रांजिशन डिफेंस टीम। हाँ खैर हाँ विवेक तू कंटिन्यू कर। बॉम्बे ने मेरे को बस लास्ट पॉइंट एक ये बोलना था, हम लोग शायद यार सबसे ज्यादा बड़ा मिस पता है किसको कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगा था कि मैं ये फाइनल्स में आके बोलूंगा। मेरे लिए अगर मैव्स का मिस किया ना, जो तुमने पीजेजे डीजे सब मेंशन किया, डीजे पीजे सब मेंशन किया एज प्लेयर्स, बट आई थिंक वी आर मिसिंग। मैं स्टिल लेके जाऊंगा तुम्हें वापस डेरिक लाइवली पे, भाई 20 साल का लड़का, रुकी सेंटर, बट आई थिंक ही इज द एक्स फैक्टर फॉर मैवरिक्स। उसका विंग स्पैन, उसका गेम इन पेंट, उसका केपेबल, ही इज केपेबल इनफ टू क्लोज आउट या एटलीस्ट ऑल्टर करना शॉट इन द पेरीमीटर, ये हमने बात कर ही लिया। He is capable enough to become a defensive anchor for the team. But उसका जो offense पे गेम है ना, वो भी बहुत underrated है। I think he's the third most offensive threat in Mavs after Luka and Kyrie. उसके offensive rebounds देख लो, putbacks देख लो, second chance जो वो create करता है, kick out passes देता है तिक्के corner पे, I think he is amazing. और एक बात, he is just playing 21 minutes, इसीलिए मैं push कर रहा हूँ कि I think he should be the first choice over Gafford. It's not the time to save up your 20-year-old person who's playing amazing कि उसको फाउल ट्रबल से बाहर रखा जाए या फिर उसको फ्रेश रखा जाए। I think if not now then when. He is more of a threat than Gafford. ये दिक्कत की बात नहीं है, you have to 100% ये from दिक्कत की field बात goal. नहीं है that you have to, ये दिक्कत की बात नहीं है that you have to depend on the rookie in the NBA finals to perform. मैं exactly यही बोल रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था मैं ये बोलूंगा भाई, बट इसने लाइवली ने कोई ऐसा मौका दिया ही नहीं है। He has been the third best player for me in Mavs यार। मेरे हिसाब से यार इस सीरीज में सबसे बड़ी दिक्कत, मतलब इट्स ऑल अबाउट मैचअप्स। अपन प्लेऑफ्स में कहते हैं मैचअप्स। मेरे हिसाब से पर्सनली, मैं तो खैर अभी अपन टेक लेंगे ही, बट आई डोंट थिंक इट इज अ गुड मैचअप फॉर द मैवरिक्स। बॉस्टन हर मामले में बेटर टीम है। बॉस्टन की अगर मैं बताऊं, अगर बॉस्टन की जगह, अगर मैवरिक्स की जगह नगेट्स आती ना, तो बॉस्टन वुड हैव हैड सम प्रॉब्लम्स, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। बट चलो वो डिस्कशन अपन नहीं करते हैं, क्योंकि मैवरिक्स आई है तो मैवरिक्स पे ही बात करते हैं। तो क्विकली अपन इस डिस्कशन को खत्म करते हैं यहाँ पे। और कोई स्पेसिफिक पॉइंट आशीष बम तुम्हें कोई डिस्कस करना हो, वरना लेट्स मूव टू द पिक्स। पिक ले लेते हैं फाइनली। सो पिक में भी शॉर्ट रखेंगे। फर्स्ट, हु आर यू पिकिंग, और क्विकली 2 लाइन में व्हाई आर यू पिकिंग देम, ठीक है? वो मत करना कि भाई अगर लूका कायरी चल गए तो मैच जीत जाएगी और आग लग जाएगी, जो तूने किया था भाई। जो मैं करता हूं, सबसे ज्यादा तो मैं ही करता हूँ ये कि भाई बोलूंगा मैं
ओकेसी, लेकिन लास्ट में बोल दूंगा कि लूका कायरी चल गए तो मैच जीत जाएगी, वो नहीं करना। स्टैंडर्ड स्पेसिफिक श्योर पिक देनी है तुम्हें अपनी। सो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आशीष का मुझे नहीं पता पर्सपेक्टिव बदला होगा इस डिस्कशन के बाद। वो चूज तो मैं, और दिल दिमाग वाला भी मत करना, या दिल दिमाग वाला करना है बता दो पहले, वो करना है यार, वो करना है। मेरा क्योंकि तो वही दिल आ रहा है। दिल से मैवरिक्स, सभी दिल से मैवरिक्स है मेरे हिसाब से। हाँ या यार, कोई ये दिल तो से ये तो बॉस्टन है है? यार। दिल से दिल सभी से बॉस्टन मैवरिक्स है। कोई नहीं। रिंग तो दिल- वेस्ट में ही रखनी है यार। रिंग वेस्ट से और नहीं, बस दिल से यार, कायरी, दिल से बॉस्टन। सो चलो, दिल से तो अपन ने कर दिया कि भाई दिल से वी ऑल वांट मैवरिक्स टू विन, मैप्स टू विन। ठीक है। अब चलो फिर पहला ही दिमाग blue है से यार। दिमाग से बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं विवेक तुझसे स्टार्ट करूंगा भाई। तू बता, हु आर यू पिकिंग इन दी 2024 NBA फाइनल्स? यार तूने दिल बोल दिया, बट मैं दिल का रीजन दे देता हूँ कि मेरे को इट्स नॉट अबाउट मैव्स और कायरी, इट्स मोर अबाउट कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मैव्स टू मेक इट आउट ऑफ वेस्ट अगेन, और इट कुड बी डिफिकल्ट फॉर मैव्स टू मेक इट आउट फ्रॉम वेस्ट। नगेट्स को नहीं खेला एटसेट्रा एटसेट्रा, बट और ईस्ट से ये इनके आने के चांसेस फिर भी ज्यादा है। अब अगर प्योर प्ले एक लाइन में बोलूं तो आई हैव नथिंग अगेंस्ट मैव्स, बट आई थिंक इट्स, जो तूने बात बोली, इट्स अबाउट इंडिविजुअल मैचअप्स दैट टिल्ट मी टुवर्ड्स सेल्टिक्स। I think Celtics in 6 or maximum 7. Celtics in 7. आशीष तू बता भाई, who are you taking? यार मैं मैव्स इन 6 या 7 पिक करूंगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज सेल्टिक्स के पास 4-5 ऑल स्टार हैं और अपन स्टार्टिंग से उनको देख रहे हैं कि बहुत अमेजिंग खेल रहे हैं। मैव्स भी काफ़ी अमेजिंग खेले हैं आफ्टर ट्रेड। तो जो एडवांटेज जो लग रहा है हो किसी को भी कि बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो बहुत कम एडवांटेज है। तो जब एडवांटेजेस कम है, मार्जिन कम है, तो कायरी और लूका के पास ज़्यादा चांसेस है गेम को टेक ओवर करने का। तो 7 गेम में से 4 बार मैं अगर क्लच, 7 गेम क्लच जाते हैं, तो आई विल पिक लूका कायरी 4 टाइम्स रादर देन जेटीजेबी। नहीं, मैं फिर से तेरे से पूछ रहा हूँ। आई विल पिक सिचुएशन एनालिसिस, कुछ नहीं, सिंपल। हु आर यू पिकिंग? ये तो तू कह रहा है कि क्लच जा रहा है तो लूका जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ सिंपल लॉजिकली, मैं हु आर यू पिकिंग एंड व्हाई? आई एम पिकिंग मैव्स बिकॉज मुझे लगता है कि अगर गेम्स, और मुझे लगता है गेम्स क्लोज जाएंगे। उसका मैंने रीजन बता दिया है, क्योंकि मैव्स का डिफेंस अच्छा है, अमेजिंग है। अभी तक ऐसी कोई डिफेंसिव टीम नहीं खेली है इन लोगों ने। तो ये ऑफेंस में जितने फॉर्मिडेबल थे उतने नहीं रहेंगे। तो क्लोज गेम्स जा रहे हैं, और क्लोज गेम्स में फिर कायरी लूका टेक ओवर कर रहे हैं। ये मेरा टेक है, मैव्स इन 6 and 7। बम्बा तू बता, मैं एंड करता हूँ। मेरा सिंपल है, बॉस्टन इन 6, जस्ट बिकॉज मैव्स के पास इतना अच्छा पेरीमीटर डिफेंस नहीं है, और इनके पेरीमीटर शूटर्स सारे ठीक ठाक खेल लेते हैं, और डिफेंस में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ओवरऑल इनके गार्ड्स, जो हॉलिडे, जेबी, जेटी, सब ठीक ठाक डिफेंस कर लेते हैं। मैव्स के पास वो वाला एडवांटेज नहीं है व्हेन इट कम्स टू स्विचेबल डिफेंस। बॉस्टन मेरे हिसाब से हैज एन एडवांटेज हियर, सो बॉस्टन इन 6 इज माय टेक। भाई दिल से कायरी, बट मतलब डिस्कस्ड इनफ कि सेल्टिक्स की स्ट्रेंथ फार मोर सुपीरियर है। वीकनेस भले ही 1-2 हो, बट स्ट्रेंथ्स फार मोर सुपीरियर है। सो आई फील सेल्टिक्स इन 7, नॉट 6 बट इन 7। आई बिलीव लूका एंड कायरी विल टेक इट टू गेम 7 इफ नॉट 6। यस, तो भाइयों आई थिंक 3 जने बोल रहे हैं सेल्टिक्स, but again I would like you to remind this NBA finals, I don't know after how many years is between the best 2 teams after all stars. तो यही देखना था, स्टैट्स भी यही बता रहे थे, पोजीशंस भी यही बता रही थी, और प्लेस भी यही बता रहे थे। इट वाज रिटन इन स्टार्स, लूका वर्सेस जेटी, क्योंकि दोनों ही बहुत सालों से तड़प रहे हैं भाई। दे हैव प्रूवन दैट दे आर इंडिविजुअल एसेट्स टू NBA, बट they were just not finding this light कि हम रिंग कब जीतेंगे, so that we cement our situation, our position. This is the time। परसों सुबह 6 बजे। तब तक के लिए शब बखेर।